TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. तुझे सफेद रंग पहनने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि तेरे वीनू के केस की सुनवाई में अब 2 ही दिन बचे हैं। तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। मेरा वीनू इस घर में भी आएगा और यही सिंदूर मेरी मांग में भी भरेगा। मैं कोर्ट नहीं आ रही हूँ आपके साथ। क्यों? मैं यहाँ रुककर मंदिर में वीनू की सलामती के लिए पूजा करना चाहती हूँ, और मैं तब तक पूजा करूंगी जब तक आप मुझे फोन करके ये नहीं कह देते कि वीनू आपके साथ आ रहा है। चलिए। पापा, आज तुझे चमत्कार दिखाना होगा। तुझे मेरे वीनू को उस जेल से रिहा करना होगा। अब कैसी हुई मेरे घर में आने की? हाँ? विन, क्यों मार रहा है? कौन है? पहचाना मुझे? मैं इस घर का बेटा हूं और आप मेरे पापा हैं। अब तक मेरे हिस्से का प्यार और परवरिश तू जी रहा था। मेरा बर्बाद बचपन और मोहताज जिंदगी का कारण तू है। मेरे हिस्से की खुशियां तू जी रहा था और मैं तुम सब लोगों का दिया हुआ दर्द। लेकिन अब सब बदलेगा। अब वो होगा जो मैं चाहूंगा। तेरी रूह पे, तेरे जिस्म पे बस एक हक है मेरा, सिद्धि। कार के ड्राइवर का नाम कबीर शेखावत है। कबीर शेखावत कौन है? जो कोई भी है, ये इंसान माँ से जुड़ा है और इसी को माँ ने कहा होगा मेरा पर्स चुराने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि रुद्र उनके इस खेल में बहुत पहले से शामिल है। तुम मंजरी माँ से पहली बार कब मिले? और तुम्हें कब पता चला कि तुम ही रुद्र कुंद्रा हो? तुम्हारा कल्याण हो, सदा सौभाग्यवती रहो। अनर्थ, घोर अनर्थ। सिद्धि और विनायक के जीवन पर ये काला साया कौन है? प्रणाम गुरुजी, पधारिए। गुरुजी क्या हुआ? आइए ना। हरिओम। सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं। हरिओम। हरिओम। सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं। संवया जिह्वा कीलया बुद्धिं विनाशय। संवया जिह्वा कीलया बुद्धिं विनाशय। शंकर, इस घर में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हुआ है क्या? बेटा, मैंने आश्रम में तुम्हारे ऊपर लगे आरोपों के बारे में सुना था, इसलिए मैंने माँ भगवती से तुम्हारे लिए प्रार्थना भी की थी। और जब मुझे पता चला कि तुम घर लौट आए हो तो मैं तुमसे मिलने चला आया। विनायक बेटा,
मुझे तुमसे कोई आवश्यक बात करनी है। हाँ जी गुरुजी। आओ। विनायक, मैंने तुम्हारी जन्म कुंडली का अध्ययन किया है। इस घर में नए सदस्य के प्रवेश के आधार पर मेरा ये जानना बहुत जरूरी है। क्या तुम दोनों ने अपने वैवाहिक जीवन का आरंभ कर दिया है? वो गुरुजी पिछले कई दिनों से घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो इसलिए वो। देखो बेटा, तुम दोनों के लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम अपना वैवाहिक जीवन आरंभ कर दो। तभी सिद्धि बिटिया पूर्ण रूप से तुम्हारी ढाल बन पाएगी। जब तुम दोनों का मिलन होगा तभी तुम दोनों के ग्रह नक्षत्र एक दूसरे पर असर कर पाएंगे। इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं, कोई कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते हैं। मैं ये होने नहीं दे सकता। आपने जो फैसला लिया है वहां हर मोड़ पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हर तरफ से आप बर्बाद होंगे, तब आपको अपने लिए इस ढाल की जरूरत पड़ेगी। अब तेरी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है कंचन। नए घर में नई खुशियां, नया जीवन तेरा इंतजार कर रहा है। आगे बढ़। इस नई शुरुआत में सिर्फ खुशियां होंगी, बीते कल की कोई बुरी परछाई नहीं होगी। तुम यहाँ ईरा भाभी के बारे में इतना सोच रहे हो, इतना पापड़ बेल रहे हो, वहाँ का पता भी नहीं है कि यहाँ तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। और वो तो एकदम मस्त मजे में बैठी होगी। नहीं चंदन, वो बात नहीं है। हम जानते हैं कि ईरा जी जहां भी होंगी हमारे बारे में ही सोच रही होगी। सुनिए, माही, घर छोड़ के काहे गई? मैं बिना बताए जाना गलत बात। हम तो तुम्हारे लिए जबरदस्ती का सौदा है। तुम तो हमें पत्नी मानते नहीं हो ना, तो हम बोल के जाएं या ना बोल के जाएं, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम सुने कि तुम शादी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करो शादी। फिर से वो पुरानी वाली गलती मत कर लेना। शादी करना तो उसे छोड़ मत देना। ये दूसरी शादी भी किसी आवेश में आकर मत करना। तुम वही करना जो तुम्हारा दिल करे, और जिसके लिए दिल तैयार ना हो वो मत करना माई। जिस किसी को भी नौकरी की जरूरत है, अंगूरी भाभी से जाके मिल लो। ये लोग मिल के एक होटल खोल रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 1983 में जब इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप जीता था, तो गावस्कर ने कपिल देव के कान में क्या कहा था? वर्ल्ड कप जीत लो हुए, बहुत थक गए हैं, 2-2 पैग लगाते हैं। आपको और आपकी टीम को हमरा बनाया हुआ लड्डू कैसा लगा? एकदम जबरदस्त। मैंने तो पेट भर के खाया। अगर मैं वहां होता ना तो आपके हाथों को चूम लेता। मैं परमोक्ता श्री कृष्णु, कोई ग्वाला नहीं। जो जीवन में सत्य का मार्ग अपनाता है उसी का उद्धार होता है, अन्यथा इस मृत्यु लोक में जन्म जन्मांतर के बंधन से भी मुक्ति नहीं मिलती। कान्हा के परमत्व को चुनौती देने आता है एक और भगवान। देखिए कृष्ण और पौंड्रक के मध्य प्रभुता का संग्राम। ये प्रतिमा मेरी है और इनका भगवान मैं हूँ। बाबूजी, इस लड़के ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है, मारपीट करने, उसे जान से मारने की धमकी देने के लिए। अब तू ही बता,
तूने धमकी दी थी या नहीं? धमकी दी थी, लेकिन की बात की कहानी अब थाने में बताना। हवलदार ले चलो इसे। चल चल। कहाँ ले जा रहा है?